हेलो एवरीवन, क्या आप जानना चाहते हैं कि आपकी किस्मत में क्या लिखा हुआ है? आज के पिका कार्ड रीडिंग में हम देखेंगे कि आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है, आपकी किस्मत में क्या लिखा हुआ है जो आपको चीजें मिलकर रही। हमारे पास यहाँ 3 पाइल है, येलो मैसेज, पिंक मैसेज एंड रेड मैसेज। आपको इन तीनों पाइल में से कोई एक मैसेज चूज करना है, कोई एक कलर का मैसेज चूज करना है जो कि आपके लिए आज की टाइमलेस रीडिंग का मैसेज है। राइट, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आप कभी भी इस मैसेज को देख रहे हो आपसे वो रेजोनेट जरूर होगी। तो आज के मैसेज में सबसे पहले आप कोई भी एक पाइल चूज कीजिए और उसके बाद टाइम स्टैम्प्स में जाकर उस पाइल की रीडिंग को आप देखिए। राइट, तो होपफुली आप मुझे जरूर बताइएगा कि आपने कौन सी पाइल चूज की। ऑलराइट, तो आई विल सी यू इन योर रीडिंग। थैंक यू। So here pile 1, 7 of cups, the Hierophant card, 7 of swords, Knight of swords and 8 of cups. Alright, pile 1, तो आपकी डेस्टिनी कंफ्यूजन और इल्यूजन के बीच से क्लैरिटी तक जा रही है। राइट, हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले 7 ऑफ कप्स है। 7 ऑफ कप्स का कार्ड बताता है कि आपके सामने बहुत ऑप्शंस है, लेकिन सब सच या सही नहीं है। हम यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है। तो यूनिवर्स आपको बता रहा है कि आपकी डेस्टिनी, आपकी किस्मत में अभी फिलहाल आपके पास आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दिखाई दे रही है, बहुत सारे आपको ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं चूज करने के लिए। पर मैं आपको ये बता दूं कि आपके सामने जितनी भी ऑप्शंस दिख रहे हैं, अब वो ऑप्शंस किसी भी चीज का हो सकता है आपको लाइफ पार्टनर चूज करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हो, या हो सकता है कि आपको जॉब चूज करने के लिए ऑप्शन, या हो सकता है आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ऐसी हो लाइफ में, कोई भी एक चीज जो आपको चूज करनी हो। राइट, कोई अपॉर्चुनिटी हो, कोई प्रॉपर्टी हो, बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती है जहां आपको कोई गिफ्ट्स हो, कोई रिलेशनशिप हो सकता है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, लेकिन आप ये मत समझिएगा कि हर एक ऑप्शन वहां पर सही है या सच है। राइट, ये एक कंफ्यूजन, एक इल्यूजन वाला पार्ट है। तो आपको जरूरी नहीं है कि जो दिख रहा हो वही सच हो। द हीरोइंन का कार्ड हमारे पास बताता है कि आपका सोल पाथ डीपली स्पिरिचुअल है। आप गाइड, टीचर या हीलर बन सकते हैं अपनी लाइफ में। राइट, आपकी जो डेस्टिनी का जो पाथ है वो हीलिंग की तरफ ज्यादा टिल्टेड है। राइट, आप खुद भी एक एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, आप एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। आपकी इंट्यूशंस पर आप भरोसा करेंगे तो आप बहुत ज्यादा अच्छा चीजों को जज कर पाएंगे। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स और नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स आपको वार्न करते हैं, लोगों की बातों में ना आए, इम्पल्सिव डिसीजन ना ले। क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है ऐसी इम्पल्सिव डिसीजंस ना ले। आप जो भी डिसीजन लेंगे अपना, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है और जरूरी नहीं है कि हर चीज सही हो। हालांकि आपको गॉड, यूनिवर्स अपनी तरफ से गाइड करने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा है, पर आपको ये देखना है कि आपसे कुछ चीजें छुपाई गई है। कोई है जो आपको आपको धोखा दे सकते हैं। राइट, आपको अपनी बातों में फंसा सकते हैं। तो लोगों की बातों में बिल्कुल ना आए। लोग जो बोल रहे हैं जरूरी नहीं है कि वो सच हो, ठीक है। और आपको इसलिए लोगों की बातें सुनते हुए कोई भी बहुत ज्यादा इम्पल्सिव डिसीजन आपको नहीं लेना है। 7 ऑफ हमारे पास 8 ऑफ कप्स की जो एनर्जी है, आपकी ट्रू डेस्टिनी 8 ऑफ कप्स के थ्रू आती है। ट्रू डेस्टिनी मतलब आपकी किस्मत का कार्ड है 8 ऑफ कप्स, जहां आप पुराने इमोशनल बैगेज को छोड़कर एक नई फुलफिलिंग जर्नी को पाते हो। राइट, आप एक नई जर्नी की तरफ आप जा रहे हैं। आप जो लोग आपको हर्ट कर सकते हैं, आपको हार्म कर सकते हैं, आप उन्हें छोड़ते हुए आप एक नई जर्नी की तरफ जा रहे हैं। पर आप ये चीज अपनी किस्मत में आप याद रखिएगा कि बहुत सारे लोग आपको आपकी लाइफ में एक डबल फेस, धोखाधड़ी या फिर ऐसी चीजें कि आपको बाहर से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई जाए और अंदर से आपको पता चले कि वो तो बिल्कुल खोखली है, वहां आपके लिए कुछ था ही नहीं। तो इन चीजों से आपको अपनी लाइफ में, स्पेशली आपको अपनी लाइफ में बचकर रहना है। और आप अपनी लाइफ में कोई भी इम्पल्सिव डिसीजन कि आप बिना सोचे समझे किसी भी डिसीजंस को लेने से बचे, है ना। और आप अपनी जर्नी की तरफ आप चलिए, क्योंकि आपके पास यूनिवर्स की गाइडेंस है, आपके पास भगवान का आशीर्वाद है आपके साथ। आपको करना ही है कि आपको लोगों की बातों में नहीं आना, इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेना, और आप अपने पुराने इमोशनल बैगेज को छोड़कर आप एक नई फुलफिलिंग जर्नी
के तरफ आप जा रहे हैं इस समय पर, और आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, राइट। तो दूसरों की बातों में ना कर आप अपना डिसीजंस लीजिए, अपने इंट्यूशंस पर काम कीजिए और अपने इमोशनल बैगेज, अपने इमोशंस को पीछे हटाकर एक अपनी लाइफ की नई शुरुआत कीजिए, राइट। यही है आपका मैसेज जो यूनिवर्स आपको देने की कोशिश कर रहा है, आपकी डेस्टिनी, आपकी किस्मत के बारे में, राइट। तो आपकी डेस्टिनी, अगर आपसे ये चीजें रेजोनेट हुई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, आई वॉक टूवर्ड माई डेस्टिनी, आई वॉक टूवर्ड माई डेस्टिनी, आप कमेंट करके बताइए मुझे, और आप बताइए कि आपसे ये रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई, राइट। टिल देन, टेक केयर एवरीवन एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू। हेलो पाइल टू, अगर आपने ये पिंक हार्ट चूज किया है, पिंक मैसेज चूज किया है, तो ये है आपकी पाइल और ये है आपकी रीडिंग, आपकी डेस्टिनी के बारे में, आपकी किस्मत के बारे में। हमारे पास यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है, द लवर्स का कार्ड है, 8 ऑफ पेंटिकल्स है, 9 ऑफ कप्स है, और है हमारे पास नाइट ऑफ वॉन्ड्स, राइट। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कप है, कार्ड है। तो हमारे पास ये जो सारे कार्ड है, ये आपको आपकी डेस्टिनी के बारे में, आपकी किस्मत के बारे में बता रहे हैं। पाइल टू आपकी डेस्टिनी लव एंड डीपली कनेक्टेड है, राइट। आपकी किस्मत में है बहुत ज्यादा प्यार और बहुत ज्यादा डीप कनेक्शंस आपकी किस्मत में है। आप अपने आसपास भी आप पाएंगे कि लोग आपसे बहुत ज्यादा इमोशनली बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं, लोग आपसे कनेक्टेड ज्यादा फील करते हैं और बहुत आसानी से वो आप पर भरोसा कर लेते हैं, राइट। तो ये आपकी एनर्जी, आपकी किस्मत है। 2 ऑफ कप्स की जब हम बात करते हैं, 2 ऑफ कप्स और द लवर्स का कार्ड, दोनों बहुत ही मेजर सोलमेट एनर्जी का कार्ड है। आपकी किस्मत में ट्रू लव लिखा हुआ है, आपकी किस्मत में सोलमेट कनेक्शन लिखा हुआ है, और ये आपकी किस्मत का पार्ट है, राइट। आपकी किस्मत में है कि आपको अपनी लाइफ में एक ट्रू लव मिलेगा, आपको जो पार्टनरशिप मिलेगी वो आपकी ट्रू सोलमेट कनेक्शन होगा आपके पार्टनर का और आपका, राइट। यही आपकी किस्मत का बहुत इंपॉर्टेंट वो है, क्योंकि आपकी डेस्टिनी में है ये चीजें कि आपका जो मेजर आपके पास सोलमेट एनर्जी है, कि आपकी किस्मत में है ट्रू लव लिखा हुआ, राइट। दिस इज योर पार्ट ऑफ योर डेस्टिनी, आपकी डेस्टिनी का पार्ट है ये। हमारे पास जैसे कि यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स भी है। 8 ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है कि लव को बनाए रखने के लिए काम भी करना पड़ेगा, है ना। आप दोनों के बीच म्यूचुअल ग्रोथ और अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। म्यूचुअल ग्रोथ एंड अंडरस्टैंडिंग, आप दोनों अपनी अपनी चीज़ों के लिए, अपनी रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग के लिए, ठीक है, किसी सोल कनेक्शन को मिलाने के लिए और अपनी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल बनाने के लिए, आप 8 ऑफ पेंटिकल्स, आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, आपको काम करना पड़ेगा उसके लिए, ताकि आप दोनों ग्रोथ में आ सके, आप दोनों की ग्रोथ हो सके साथ में, राइट। और वो ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप एक हेल्दी रिलेशनशिप चाहते हैं तो, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है। आपकी लाइफ में इमोशनल सेटिस्फेक्शंस आने वाली है, जो चाहा था वो आपको मिलने वाला है ना, कि ये एक विश फुलफिलमेंट वाली पार्ट है। विश फुलफिलमेंट मतलब कि आपने जिस भी चीज की उम्मीद की हुई थी, जिस भी चीज के लिए आप भगवान से बार बार दुआएं कर रहे थे कि आपको वो चीज मिले, आपको वो चीज मिले, तो वो चीज आप सिर्फ मांग नहीं रहे हैं, वो आपकी किस्मत का पार्ट है और वो चीज आपको जरूर मिलेगा, वो आपकी डेस्टिनी का पार्ट है। और इसलिए आप जिस भी चीज की तरफ अपनी 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 इच्छाएं रख रहे हैं, वो इच्छा आपकी पूरी होगी, वो विश आपकी फुलफिल होगी, क्योंकि आपके पास 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो जल्दी ही वो चीजें आपको मिलेंगी जो आपने चाहा है, और आपको बिल्कुल ऐसी चीजें लगेगा लाइफ में आने वाले पार्ट में कि आप जो चाहते थे अपनी लाइफ में, जो वाकई अपनी तरफ से चाहते थे, वही आपकी किस्मत में भी लिखा हुआ था और वही आपको मिला है, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जो है पैशन और बोल्ड मूव्स की एनर्जी, है ना। ये पैशन और बोल्ड मूव का सिंबल है। तो आपकी डेस्टिनी में एडवेंचर और रोमांटिक फायर है, आपका लवर्स का डेस्टिनी में 2 ऑफ कप्स, तो आपका सोलमेट कनेक्शन तो आपकी डेस्टिनी का, किस्मत का पार्ट है ही। साथ ही आपका नाइट ऑफ वॉन्ड्स का मतलब कि आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ का, आपकी डेस्टिनी का, आपकी किस्मत में बहुत एडवेंचर्स लिखे हुए हैं, और उसमें भी आपका बहुत ही रोमांटिक फायर वाला एडवेंचर आपकी लाइफ में है, राइट। तो आपको ये सब चीजें मिलेगी अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, और आपकी डेस्टिनी में, क्योंकि ये सब चीजें लिखी हुई है, आपकी किस्मत का पार्ट है ये चीजें, तो वो चीजें आपसे कोई नहीं छीन सकता।
वो आपके लिए आप यूनिवर्स ने भेजा है, वो सोलमेट, वो ट्रू लव आपके लिए, और वो सारी विश फुलफिलमेंट वाली चीजें। आपको बस ये करना है कि आपको एक डायरेक्शन में मेहनत करनी है, एक डायरेक्शन में चलते रहना है ताकि आपको वो चीजें मिल सके जो आपकी किस्मत में लिखी हुई है। ऑल राइट, पाइल 2, क्या आप रेडी हो इस डिवाइन लव और पैशन के लिए? तो आप कमेंट करें, इस रीडिंग को अफर्म करें, और इस रीडिंग को अफर्म करने के लिए, इस रीडिंग को एक्सेप्ट करने के लिए कमेंट करें, आई क्लेम दिस लव फिल्ड डेस्टिनी। राइट, आई क्लेम दिस लव डेस्टिनी। So everyone, pile 2, I'll meet you in your next reading. Till then, like this video and I'll see you in the next reading. Take care and bye bye. Pile 3, अगर आपने ये रेड हार्ट चूज किया है तो ये है आपकी किस्मत की रीडिंग। आपकी लाइफ में आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है। हमारे पास है एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, और हमारे पास है क्वीन ऑफ कप्स। ऑल राइट, पाइल 3, तो आपके लिए जो कार्ड्स है, यहाँ से हमें पता चल रहा है कि आपकी डेस्टिनी, आपकी किस्मत में सबसे पहले तो नॉलेज लिखी हुई है। राइट, नॉलेज, कम्युनिकेशन और इनर स्ट्रेंथ से आपकी किस्मत बनी हुई है। ये सारे कार्ड्स हमें इन्हीं चीज की तरफ लेकर जा रहे हैं कि आपकी किस्मत में, आपकी लाइफ में नॉलेज, कम्युनिकेशन और इनर स्ट्रेंथ, ये सब चीजें मिलाकर आपकी डेस्टिनी बनी हुई है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, राइट, एस ऑफ स्वॉर्ड्स हमें बताता है कि आप एक ट्रूथ सीकर हो। आपको क्लैरिटी चाहिए हर सिचुएशन में। आपको हर सिचुएशन में, जब तक आपको हर तरह से आप संतुष्ट नहीं होते हैं, आपको क्लैरिटी नहीं मिलती है, तब तक आप चीजों पर भरोसा करना प्रेफर नहीं करते हैं। राइट, और ये आपकी पर्सनालिटी का पार्ट है, ये आपकी डेस्टिनी, आपके नॉलेज का पार्ट है। राइट, कि आपको हर चीज में, आपको एक एक ट्रुथ सीकर हो आप। अब आप सच्चाई के तह तक पहुंच कर रहते हैं कि चीजें कैसी है, चीजें क्या है। तो आपको बेवकूफ बनाना इतना आसान काम नहीं है। राइट, आप बहुत समझदार इंसान हैं और आपको कोई ऐसे बेवकूफ नहीं बना सकता, क्योंकि आप हर चीज की तह तक जाने की कोशिश करते हैं, सच्चाई तक जाने की कोशिश करते हैं। यू आर अ ट्रुथ सीकर, आपको क्लैरिटी चाहिए होती है हर सिचुएशन में। राइट, साथ में हमारे पास 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। नाउ 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड हमारे पास यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स है। 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स, आपको बहुत कंपटीशन और रेजिस्टेंस फेस किया है अपनी अपनी लाइफ में, लेकिन आपका स्पिरिट गिव अप करने वाला नहीं है। बहुत कॉम्पिटिशन हो सकता है कि आप शायद किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, गवर्नमेंट तैयारी की, या फिर कहीं किसी कंपटीशन में आप एडमिशन्स के लिए, आईआईएम या फिर तैयारी के लिए, एग्जाम प्रिपरेशन के लिए मैं कह सकती हूँ अगर, तो आपने 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 बहुत स्ट्रगल किया है उस नॉलेज कंपटीशन पे। बहुत कंपटीशन आपने फेस किया है और बहुत ज़्यादा आपने मशक्कत की है, आपने थोड़ी फेलियर्स भी देखी है लाइफ में, और उसी चीज के चलते आपको, आपकी स्पिरिट ये है कि आप गिव अप नहीं करते हैं, है ना। आप गिव अप करने वाले नहीं हैं, क्योंकि आप फाइट करते हैं। आई कैन सी कि आपका जो नेचर है वो फाइट बैक वाला नेचर है, तो यू वोंट गिव अप बहुत इजीली। हमारे पास यहाँ पेज ऑफ पेंटिकल्स भी है। पेज ऑफ पेंटिकल्स का मैसेज है टू लर्न, ग्रो, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। आपकी डेस्टिनी, आपकी किस्मत सक्सेस और स्टेबिलिटी से जुड़ी है, बट स्टेप बाय स्टेप। तो आपको सक्सेस, जिस चीज की आप तैयारी कर रहे हैं ना, आपको उस चीज में, आपकी किस्मत में है कि आपको वो सक्सेस मिलेगी और आपको लाइफ में स्टेबिलिटी भी मिलेगी, पर आपको बहुत ही स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा उसके लिए। स्टेप बाय स्टेप, कि आपको जो भी उस चीज के लिए अपने स्टेप्स उठाने पड़ेंगे, आपको एक एक करके हर एक सीढ़ी पार करनी पड़ेगी, और हर एक सीढ़ी पर आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, तो आपको जाके आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ आपका सक्सेस और स्टेबिलिटी आपके पास आएंगी। ठीक है, आप ऑलरेडी बहुत जूझ रहे हैं इन चीज़ों से, वो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके लिए बहुत आसान नहीं है ये कंपटीशन वाला वो, पर ये आपकी किस्मत का पार्ट है, ये आपकी डेस्टिनी का पार्ट है कि आपको सक्सेस मिलेगी, पर बहुत ही स्लो और स्टेप बाय स्टेप लेवल पर सक्सेस मिलेगी। तो ये आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है। क्वीन ऑफ कप्स हमें बताता है कि आपका हार्ट पावरफुल है। इमोशनल इंटेलिजेंस आपको सबसे बड़ा गिफ्ट है। आपकी लाइफ में आपको जो सबसे बड़ा गिफ्ट भगवान की तरफ से, आपको यूनिवर्स की तरफ से आपको मिला है, वो आपको ये मिला हुआ है कि आप इंटेलिजेंट, इमोशनल इंटेलिजेंस आपको
को आपके पास बहुत ज्यादा है। क्वीन ऑफ कप्स हमें इमोशनल स्टेबिलिटी, इमोशनल इंटेलिजेंस की बात बताता है। आपको, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, कि आपको बेवकूफ बनाना, आपके वो बातों में बहकाना है ना, या अपने इमोशंस को दिखाकर आपको ललचाना, ये आपके साथ नहीं होगा, क्योंकि आप बहुत चीजों को इमोशनली बहुत बैलेंस रखते हैं अपनी चीजों को, राइट। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी चीजों को, अपनी चीजों पर मेहनत करते रहो, क्योंकि आपकी इनर स्ट्रेंथ ही आपकी पावर है, आपकी कम्युनिकेशन आपकी पावर है, आपकी नॉलेज आपकी पावर है। और यही पावर आपने अपने आपको यूनिवर्स ने आपको दी है, और यही आपकी किस्मत का पार्ट है। तो आप बस अपना काम करते रहिए, क्योंकि आपके लिए सक्सेस और स्टेबिलिटी मुझे दोनों ही यहाँ दिखाई दे रही है, राइट। तो आप जिस भी काम पर है, आप स्टेप बाय स्टेप उस चीज को करते रहिए, और बिल्कुल आपको उस चीज में सक्सेस भी मिलेगा और आपको स्टेबिलिटी भी मिलेगी। तो आपको इस चीज में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप वाकई, मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत समझदार इंसान है। इमोशंस आपने बहुत स्टेबल अपने तरीके से संभाला हुआ है। चीजों में आपको आपको कोई आपसे कोई आगे नहीं बढ़ सकता चीजों में, बातों में, ठीक है, इमोशंस में, इंटेलिजेंस में। तो अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई है पाइल 3, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप कमेंट में लिखिए आई रिसीव माई डेस्टिनी, राइट, आई रिसीव माई डेस्टिनी, आप कमेंट करके लिखिए और मुझे बताइए कि आपसे ये रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई। और उसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।